आपको उठा लेगी। अब आप ही जानिए या आप सिक्का बेची हैं या नहीं बेची, आप हमारे यहाँ से पेमेंट ले सकती हैं। तो वो बोली कि हो गया सर, अभी मैं सिक्का जब्त कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ है ही नहीं है ना। इनके बदले मिल रहा था 1 इनके करोड़ बदले 1 करोड़ 75 लाख ये रुपए। सिक्कों से ही स्टार्टिंग हुई है बात। यहीं से स्टार्टिंग हुई सर, यहीं से। ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला आया मऊगंज में पहली बार हुआ है, तो एक महिला की मौत हो गई। कहाँ जांच पहुंची है अभी तक? ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच काफ़ी हद तक प्रगति पे है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये आपकी मामी की मौत की वजह आप क्या मानती हैं? सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेंगे। जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इतने 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। फिर वीडियो कहाँ से आ गया? वीडियो आए ना कुछ? जी सर, हाँ, फिर उनके पास वीडियोज आए। जब उन्होंने थोड़ा सा पैसे देने का बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अब आगे, तो वो धमकी भरे मैसेजेस वीडियोज भेजने लगे और बोलने लगे कि अगर आपने अब पैसे नहीं दिए आपका पैसा 1 करोड़ 75 लाख नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम ज्योति पांडे है। पांडे, वार्ड क्रमांक 12 मऊगंज, जिला और नगरपालिका क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं अतिथि शिक्षक हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमुरिया वर्ग 2 में। मेरी पत्नी जो दिवंगत हो गई हैं साइबर फ्रॉड के में फंस करके, वो भी पन्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक थीं और 31 दिसंबर 2024 को बहुती जलप्रपात में एक महाराज जी श्री रघुवंश मणि महाराज जी रहते थे। उनका 30 तारीख को निधन हो गया था, तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं 31 दिसंबर 2024 को गया था। संस्कार समाप्त होने के बाद भी मैं वहाँ रुक गया था और सरकारी छुट्टी भी थी, विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश था 31 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक तो मैं यहीं प्रपात में रुक गया था। मुझे किसी तरह का लेन देन या किसी तरह का शंका अपने पत्नी पर नहीं था, लेकिन वो कहीं एक आंचल तिवारी है जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पहले पढ़ाया करती थी, मोबाइल से संबंधित सारी जानकारी वो उसी से सीखी थी, वो उसी के माध्यम से करती भी थी। तो कोई फ्रॉड नंबर आया था, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो कई बार पैसे ले जाकर के आंचल तिवारी ने खुद डलवाया, जबकि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए नंबर और जानकारी हमको हमारे परिजन भाई किसी को देना चाहिए। वो पत्नी ने नहीं दिया, लेकिन आंचल तिवारी पढ़ी लिखी हुई थी, उसको तो बताना चाहिए कि फ्रॉड नंबर है, तो पैसे ले जाकर के डलवाती रही। वो लोग धमकी देते रहे, वीडियो दिखाते रहे और लास्ट में तो हमारे घर का सोने का जेवर ले गई है आंचल तिवारी और 11,000 रुपये दी है जो लाखों रुपए का जेवर था और 11,000 वो स्वयं रख ली कि कहीं गिरवी रख दी, पैसा नहीं था और फिर जेवर भी चला गया, पैसा भी चला गया। वो फ्रॉड नंबर पुलिस का कोई फ़ोटो वीडियो डाल करके कर रहे हैं कि आपको पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, जेल में ले जाएगी और जेवर भी चला गया, घर का रखा पूरा पैसा चला गया और इस भय में कि कहीं कोई जान जाएंगे, हम आएंगे, हमको जानकारी हो जाएगी, तो डर करके वो सुसाइड कर लिया। और उस समय हमारी उसी दिन जिस दिन 5 तारीख को 10 बजे बात हुई थी कि मैं सवेरे सोमवार को आऊँगा तो तैयारी बनाए रखना, तुमको लेकर के मैं भी स्कूल जाऊँगा, ये बात हुई थी। लेकिन ये संशय नहीं था किसी तरह से। मैं बहुती प्रपात महाराज जी के पास कई बार गया था, महीनों रहता था,
तो इस तरह की आपराधिक घटना में सबसे बड़ी दोषी तो आंचल तिवारी है, जिसने हमारी पत्नी को ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा ये सब जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, टीचर भी है। आंचल तिवारी बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी सहेली की तरह थी और कई वर्षों से थी, हमारे पड़ोस में भी थी। तो इस हत्या का प्रकरण तो पहला आंचल तिवारी पर लगना चाहिए। हमने पुलिस को उसको के मोबाइल को भी रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन खाने के बाद भी कुछ होश में थी, तो अपने मोबाइल से सारा डिलीट कर दी है कि आंचल तिवारी कहीं फंस न जाए। और मुझे तो बहुत ही प्रपात में थे, जिस दिन वो जहर खाई है संडे को, तो मेरा मोबाइल बंद था, तो शाम 6 बजे मैं खोला तो शाम 6 बजे मोबाइल खोला, मेरा स्विच ऑफ था। तो मुझे जानकारी मिली कि वो ऐसी घटना हो गई, घर आओ। तो मैं शाम 7 बजे वहाँ से निकल के बहुत ही प्रपात से आया, तब तक उसको ले गए थे GMH रीवा में। तो जानकारी कुछ ही पल में मिली कि डेथ हो गई। अब बच्चों ने ये सब हमारी बच्ची को कुछ इससे संबंधित साइबर फ्रॉड से जानकारी थी, लेकिन बच्चियों को हमारी पत्नी ने धमकी देती थी कि उनको न बताना, नहीं तो हम कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। तो बच्चे उसके डर के छोटा बच्चा है मेरा 6वीं में पढ़ता है, बच्ची हमारी 9वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं, लगभग अबोध हैं। तो उसके डर की वजह से भी हमको शेयर नहीं किया, और हमको कोई संदेह भी पत्नी का नहीं था कि उसका मोबाइल भी मैं चेक करूं बार बार। इस तरह की कोई, अभी हमारी 20 साल की शादी हुई है, 14-15 साल की हमारी बच्ची हो गई, किसी तरह का कोई सस्पेंस वाली बात नहीं थी। लेकिन साइबर फ्रॉड में जान चली गई। इस जान जाने में प्रथम सिर्फ आंचल तिवारी रोक देती कि भाभी कहा करती थी कि ये फ्रॉड नंबर है, ये जालसाजी कर रहे हैं, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, गलत स्कीम कर रहे हैं। वो पैसा न डलवाती और हमको भी जानकारी दे देती, हमारे भाई को जानकारी दे देती, हमारी पिताजी को जानकारी दे देती, या उसके मोबाइल में जो हमारी पत्नी का, तो उसमें सारे नंबर बहुत सारे थे, किसी रिश्तेदार को भी दे देते तो रोक दिया जाता। तो पैसा भी न जाता, पैसा गया या उसी सदमे में घबरा के फ्रॉड वाले मोबाइल में फ़ोटो वीडियो जो लोग भेजते थे जिन नंबरों से, उसको देख करके उसने घातक कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बच्चे और हम पूरा परिवार अनाथ हो गए। ये जिस काम के लिए वहाँ से आए हैं, देखिए अरे यहाँ तो पहले इसमें पता थोड़ा सामने देखिए। सामने देखिए।